तो इस पर्टिकुलर जो फंक्शन है y और x का जो रिलेशन है, इसकी जितनी भी वैल्यूज हमारे पास एक्स वाई के पेयर में आती है, जैसे अगर हम एक्स वाई का पेयर में अगर हम जितनी भी वैल्यूज लिखना चाहें, जैसे एक्स जीरो रखेंगे तो वाई फाइव आएगा, एक्स वन रखेंगे तो वाई सेवन आएगा, एक्स टू रखेंगे तो वाई नाइन आएगा। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स को अगर हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल सी लाइक दिस, कि जैसे x जीरो है तो आपका एक पॉइंट तो यहाँ पे आएगा फाइव पे, है ना? तुम लोग को दिख रहा है ये फाइव, अगर हम यूनिट मान लें कि इतना बड़ा फाइव है, तो x अगर वन है तो ये आएगा सेवन, यहाँ आ रहा है। x अगर टू है तो y आएगा नाइन। ये सारे पॉइंट्स हमारे, ये जितना भी है हम इसको प्लॉट करते जाए। और सिमिलरली अगर x माइनस वन है तो y क्या आएगा हमारा? थ्री। तो x माइनस वन है तो थ्री। इफ विल प्लॉट ऑल द पॉइंट्स, इवन अगर आप इसके डिस्क्रीट ले लो, जैसे 0.5 ले लो या 0.1 ले लो, तो ऑल दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन। तो अब ये कई तरह से आप देख सकते हो इसको। जैसे मान लो कि कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने y लिखा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 लिखा, एंड आई टोल्ड यू दैट y को प्लॉट करना है। बेसिकली हम y कहाँ कहाँ पे है, मतलब ऑन, ये हमारा x है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y प्लॉट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स x के साथ में वो पॉइंट की तरह होगा। तो कई लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, लोकस ऑफ y, है ना, कि y कैसे मूव कर रहा है ना, लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस लाइन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यू विल सी दैट कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है किस केस में, जब आपके पास लीनियर है, दोनों के जो पावर है वो सिंगल पावर है, और एक्स वाई लीनियर है। तो अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो व्हाट डू यू गेट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब दिक्कत क्या आती है कि जैसे मान लो कि ये तो एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हुआ स्ट्रेट लाइन का, बट स्ट्रेट लाइन आप कई तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो पॉइंट ले, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि आप मल्टीपल वे में विजुलाइज कर सकते हो स्ट्रेट लाइन को। जैसे मान लो कि अगर हम दो पॉइंट कोई भी लेते हैं, गिव मी एनी टू पॉइंट्स, जैसे लेट से एक मैंने पॉइंट ले लिया वन थ्री, और एक दूसरा पॉइंट ले लिया हमने फोर वन। अब इन दोनों पॉइंट को हमने प्लॉट किया, तो एक हमारा आ गया वन थ्री, यहाँ पे आ गया, एक हमारा आ गया फोर वन, तो यहाँ पे ये फोर हो गया, ये दूसरा वाला पॉइंट है ना, ये आपका वन थ्री पॉइंट हो गया, और ये आपका फोर वन पॉइंट हो एक्सक्यूज मी सर। गया। अभी से बताओ। सर हमने जहाँ पे पॉइंट्स लगाए हैं, ये तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं हम पॉइंट्स लगाते। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब? कि जैसे हमने ये वन थ्री का जो हमने पॉइंट मार्क किया है। हम्म ओह अच्छा, आगे समझ। मैंने तो रैंडम टू पॉइंट्स लिया अच्छा ना, अच्छा, एनी टेक एनी टू पॉइंट्स। तो गॉट इट। अब हाँ, अगर उस दो पॉइंट को भी हम प्लॉट करें और उसको हम लोग मिलाएं, तो व्हाट यू विल यू गेट? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। यानी कि अगर हम एक फंक्शन देखें, जैसे y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, ये एक फंक्शन फॉर्मेट था, इससे भी मुझे स्ट्रेट लाइन मिला। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू टेन, तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि ये आपको अल्टीमेटली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, कि ये y इज इक्वल टू टू प्लस टू माइनस, या ऐसे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव एक्स प्लस टू,
ये इस फॉर्मेट में आपने लिख सकते हो, मतलब इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, एंड रिवर्स हम 2 पॉइंट ले रहे हैं तो उससे भी हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो ये एक विजुअलाइजेशन जो है ना, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार, और हम लोग जनरली बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं ना, तो उसको गलती कर देते हैं। तो मैं इसको ऐसे अप्रोच करना चाह रहा हूँ कि अब ये बेसिक लेके चलो इस वाले फॉर्मेट को, ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 5 को, इस पे हम पहले सीखते हैं कि लाइन है क्या हमारा। तो आप इसमें क्या देखते हो कि इसको वर्बली जो हम इसको बोलेंगे कि y की वैल्यू जब x 0 है ना, x 0 है तो y की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 5 होगी। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, मान लो कि इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, और x 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट पे, उस केस में y की वैल्यू 5 है, ये 5 है। यानी कि, और एक यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर देते हैं कि जब x 0 हो तो जो भी y की वैल्यू हो उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। ठीक है, तुम लोग को बस ये याद रखना है कि जब x 0 है ना, और हमने क्या लिया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 लिया है, विच इज एन फंक्शन, y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम x के साथ। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y हमारा 5 आता है, एंड इट विल बी कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हमने देखा कि जब भी हम एक बढ़ा रहे हैं, मतलब y x में एक बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो y में कितना बढ़ रहा है, सोच कर बताओ। x में एक बढ़ा रहे हैं तो y में कितना बढ़ रहा है, 7. 7 बढ़ रहा है। दो बढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो 5 तो ऑलरेडी है ही। Okay. तो ये जो आपका पॉइंट है जो x के साथ दिख रहा है, विथ एवरी चेंज इन x, इसको आप 2x को ऐसे समझो, ये ऐसे लिखा हुआ है 2/1x ना प्लस 5। तो x अगर 1 है, मतलब x का चेंज अगर 1 है तो y 2 बढ़ेगा। तो यानी कि अगर हम x एक आगे बढ़े तो y जो है ऊपर 2 बढ़ जाएगा, मतलब 5 से 7 चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा। x अगर एक और बढ़े तो y2 और बढ़ जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या दिखता है कि विथ एवरी चेंज ऑफ x, मतलब सिंगुलर चेंज ऑफ x, y इज ग्रोइंग बाय 2। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है कि x के बढ़ने से y कितना बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको हम बोलते हैं स्लोप। ध्यान रहेगा, स्लोप मतलब क्या हुआ कि किस झुकाव के साथ ये बढ़ रहा है ना। तो अब यहां तो आपको दिखा रहा हूं मैं कि x को एक बढ़ने पे y 2 बढ़ रहा है। मान लो कि अगर हम इसको जैसे यहां से x एक बढ़ा तो y 2 बढ़ा, इसको ऐसे देखो, ये 1 ये 2। x अगर 2 बढ़ेगा तो y जो है वो 4 बढ़ेगा, है ना। x अगर 3 बढ़ेगा तो y जो है वो 6 बढ़ेगा। तो दिस इज हाउ y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्लोप बेसिकली क्या हुआ, स्लोप बेसिकली क्या हुआ, इसको अगर लैंग्वेज में बोलना होगा तो हाउ y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हर बार हम एक देकर बोले कि एक ही बढ़ाए वैसा जरूरी नहीं है। अगर हम लाइन पे देखें तो अगर हम किसी भी 2 पॉइंट को ले लें और उसके चेंज को हम रिप्रेजेंट करें, जैसे 2 पॉइंट को ले लिया, जैसे एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे x कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ा, y कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ आया। तो अगर हम डेल y, मतलब चेंज y के चेंज को डेल y लिखते हैं और x के चेंज को डेल x लिखते हैं, तो
इस चेंज के रेशियो को अगर हम निकालेंगे, अगर आप डेल वाई बाई डेल एक्स निकालोगे फॉर दिस लाइन, इट विल ऑलवेज बी 2, क्योंकि तुम देखे ना, जैसे x 2 बढ़ा तो y 4 बढ़ा, x 3 बढ़ा तो y 6 बढ़ा, तो यानी कि ये डबल बढ़ेगा। x में जितना भी चेंज हो रहा है उसका डबल y में चेंज होगा। मैं इसको एक दूसरे उस पे प्लेन पेपर पे बताता हूं मैं, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे जैसे मान लो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लिया ऐसे, लेट्स से मैंने, चलो अभी ऐसे ही कर देते हैं। तो ये जो झुकाव है, इसकी इंक्लिनेशन है, इट इज सेम, है ना, ये ऐसे ऊपर जाता जा रहा है। तो अगर आप टिल्ट का रेशियो निकालना चाह रहे हो, जैसे ये, जैसे 2 पॉइंट मैंने ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट ए ले लिया, तो इस पॉइंट पे एक्स जो है वो यहाँ पे है, मतलब अगर आप देखो तो ये एक्स ये है, इस पॉइंट पे एक्स ये है, तो एक्स का चेंज कितना है, ये आपका डेल एक्स हो गया। और इस पॉइंट पे जो आपका y है वो यहाँ पे है, और y चेंज होके ऊपर बढ़ गया, तो y का चेंज कितना है, इसको डेल y। तो ये जो रेशियो हम निकालेंगे डेल y बाई डेल एक्स का, ये हम इसको स्लोप बोलेंगे, एंड इट विल बी ट्रू फॉर ऑल या टू एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स। जैसे अगर आप बहुत छोटा भी ले लेते हैं, जैसे कम दूरी वाला, इसी के बराबर आता। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये तुम लोगों को समझ में आ रहा अभी? सर आपकी वॉइस चली गई थी छोटा दूरी के बाद। हाँ, मैंने ये बोला कि जब हम बिल्कुल छोटे दूरी पे भी पॉइंट्स लेंगे, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो राइट। यहाँ पे भी तो x में चेंज है और y में भी चेंज है। राइट। तो अगर हम y के चेंज और x के चेंज को डेल y डैश और डेल x डैश के रिप्रेजेंट करें और उस रेशियो को निकालें, तो ये भी उसी के स्लोप के बराबर ही होगा। राइट। ठीक है। तो अगर जैसे कोई लाइन है मेरे पास, ठीक है, जैसे कोई एक लाइन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये स्लोप के बराबर कैसे होगा? स्लोप के बराबर ये होगा कि जो रेट ऑफ चेंज है x के रिस्पेक्ट में y का, यस वो तो सर। सेम ही रहेगा ना, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। रेट। जैसे मैं सर वो तुम्हें तो बताता डिपेंड करता है ना कि हम कहाँ कौन सा पॉइंट ले रहे हैं। अगर ज्यादा दूरी का होगा हूँ। तो हाँ, हमारा चेंज भी ज्यादा होगा। हाँ, जैसे मान लो कि हम इस पूरे स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, यस ठीक है, सर। और एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें जिस हिसाब से x का चेंज है, विच इज दिस, और जिस हिसाब से y का चेंज है, तो x का चेंज यहाँ पे डेल x डबल डैश ले लेते हैं, यस। y का चेंज डेल y डबल डैश ले लेते हैं। अब अगर इस चेंज का रेशियो निकालें कि y में जो चेंज है और x में जो चेंज है ना, उसका रेट, मतलब रेट मतलब रेशियो। हाँ, रेशियो की x के चेंज से y कितना बदल रहा है, तो ये तो सेम ही आएगा ना, ये तो स्लोप के बराबर ही आएगा, उसी लाइन के स्लोप के बराबर। सर समझ गए। हाँ, नहीं, उसको अमीषा को समझने दो। अच्छा। अमीषा, तुम्हें समझ में आया? सर हम ये कुछ नंबर्स या फिगर से कर सकते हैं ऐसे तो। हम बिल्कुल कर सकते हैं, लाओ मैं एक। बताता हूँ। देखो, अब वो क्या है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन लिया था, या तुम कोई लाइन खुद से भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिया ये लाइन, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 4, ठीक है, ऐसा एक लाइन ले लिया मैंने, और मान लो इसको मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो पहला पॉइंट जैसे x 0 ले लेते हैं,
तो y कितना होगा कुछ बताओ? टाइप नहीं हो रहा है। टाइप नहीं हो रहा है? हाँ अभी हाँ, होगा, ओके ओके ओके। नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब ये सब लोग देख रहे हो, ये हमने एक लाइन ले लिया, y इज इक्वल टू 3/2 x+4। यहाँ तक ओके हो हमेशा? ये सब दिख रहा है। ठीक है। तो अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y कितना आएगा? बोलो। 4। 4। 4। अच्छा, अभी x को 1 लूंगा तो y कितना आएगा? 3/2 + 4। 3/2 + 4 मतलब y में कितना चेंज आया? y में 3/2 बढ़ा ना, यस सर। यानी x में 1 बढ़ा तो y यस में सर। 3/2 बढ़ा। यस सर। अब एक बार और 1 बढ़ाते हैं, जैसे x को 2 ले लेते हैं, तो अब कितना आएगा y? 3 से बढ़ गया। हाँ, मतलब 2 बार 3/2 बढ़ जाएगा बेसिकली। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो सिंगल चेंज पे, जैसे अगर हम x में 1 बढ़े तो y में 3/2 बढ़ा, x में 2 बढ़े तो y में 3 बढ़ गया, यस सर। x में 3 बढ़ोगे तो फिर से एक बार और 3/2 बढ़ेगा। यस सर। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालोगे, जैसे मान लो कि हम 0 से 3 तक का चेंज निकाल रहे हैं, है ना? तो जी मतलब इस पॉइंट का चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इसमें डेल वाई कितना होगा बताना? यहां से लेके यहां तक में डेल वाई कितना है? सर 3 बार 3/2 आ जाएगा। 3 हाँ, इंटू 3, 3/2। यानी कि 9/2 एक तरह से। यस सर। और डेल एक्स कितना है? तीन। 3। 3। अच्छा, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकालो। 6 दो बाई बार टू 3/2। मतलब 3 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकालो। 3/2/1। बाई 1 मतलब बेसिकली सब तो 3/2 ही आ रहा है ना। यस सर। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप इसको ड्रॉ करोगे, है ना, जैसे यहाँ पे हमने 4 ले लिया, है ना, अब ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 ऐसे जा रहा है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x में 1 बढ़ रहे हैं, यहाँ 2, तो हम जैसे इंटीजर बढ़ जाते हैं सीधा, ठीक है? x में 2 बढ़ेंगे तो y में 3 बढ़ेगा। तो y कहाँ जाएगा? अगर हम x 2 ले लेते हैं तो y कहाँ चला जाएगा? 4 से कहाँ चला जाएगा? 7 पे। x जब 0 है तो y है 4, विच इज दिस पॉइंट। यस सर। यस। x अगर 2 है तो y है 7, विच इज दिस पॉइंट। अब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा आ गया, ये लाइन। अब इन दोनों पॉइंट में अगर हमने देखा तो x में कितना चेंज है बताओ? x में कितना चेंज है? 2 का। और y में कितना चेंज है? 3 का, 3 है ना? का। यस सर। तो बेसिकली ये जो 3/2 है, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स, जैसे यस। मैंने भी यहाँ पे निकाल के दिखाया तुम्हें। समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो अब बात ये आती है कि हाउ डू वी विजुअलाइज, जैसे मान लो कि कैसे विजुअलाइज करते हैं हम स्ट्रेट लाइन को। तो अगर मैं नंबर्स के साथ दिखाऊं तो मैंने बोला कि ये जो स्ट्रेट लाइन है x और y, और मैंने बोला ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन नंबर 1 के लिए, x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, एक्स के घटने से वाई बढ़ रहा है। नहीं, x के बढ़ने पे y घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना, यस। क्योंकि
क्योंकि हम राइट साइड में जब हम जा रहे हैं लाइन को लेके तो y ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी y की नहीं। वैल्यू सर बढ़ती। इसमें तो हमारा x घट रहा है ना, क्योंकि x हमारा नेगेटिव साइड जा रहा है। नहीं, x तो देखो, एक लाइन जो है वो तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ठीक है। वो तो कोई भी लाइन कहीं भी जाएगी। व्हाट आई एम आस्किंग कि जब जैसे हम राइट साइड में मूव करते जा रहे हैं, जैसे हम इस साइड में मूव करते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू तो बढ़ते जा रही है ना। हम्म। यानी ये सारे लाइंस जो हैं वो हमारे पॉजिटिव स्लोप्स हैं। मतलब ऐसा अगर कंडीशन है तो आपका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, अपवर्ड स्लोप। है ना, अपवर्ड स्लोप। अच्छा, अगर लाइन 2 देखो, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, ये लाइन 2 है, इसमें क्या हो रहा है? नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप। रहा है। आप x में आगे बढ़ रहे हो, मतलब x में आगे मतलब इधर पॉजिटिव x की तरफ बढ़ रहे हो, तो y जो है आपकी घट। हम्म। मान लो कि मैंने एक लाइन लिख दिया, y इज इक्वल टू -2x प्लस 4। ये मैंने एक लाइन लिखा, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है कि x में अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो y क्या होगा? 2 से कम हो जाएगा। तुम लोग कैलकुलेट करके देखो तुरंत। x को 0 रखो तो y क्या आ रहा है? 4 आ रहा है सर। अच्छा, x को 1 रखो तो y क्या आएगा? 2। कम हो गया ना y। यस सर। हमने क्या विजुलाइज किया कि x को 0 रख रहे हैं तो y 4 है, x को 1 रख रहे हैं तो y 2 आ रहा है, यानी कि y घट रहा है। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, व्हेन यू विल ड्रॉ दिस लाइन, आपको बहुत मजेदार सा चीज दिखेगा। x 0 पे y 4 कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब x 1 कर रहे हैं, x 1 कर रहे हैं तो y घट के 2 घट गया, यानी कि यहां आ गया। और x 2 करेंगे तो y 0 हो जाएगा घट के, यहां आ जाएगा। तो ये लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो नीचे की तरफ दिखेगा जाता हुआ, दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है। तो अब हमने तुम्हें ये बताया कि जब हम इस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 5, इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा दिखता है कि ये तो है आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ कि x 0 पे y क्या है ना। और ये जो आपका पार्ट है ये आपको क्या बताता है? स्लोप, जिसको आप बता सकते हो देखकर कि x में 2 बढ़ेंगे तो y जो है 3 बढ़ेगा। दिख रहा है? अब मान लो कि मैं तुम्हें एक लाइन ऐसे दिखाता हूं कि y इज इक्वल टू 4/3x, ठीक है, प्लस 8, ठीक है। अब मुझे बताओ तो ये लाइन में क्या क्या में दिख रहा है? कोई एक बताओ, मोहित तुम बताओ, व्हाट डज दिस लाइन सेज? इंटरसेप्ट कितना है? सर देख बोलो। रही हूँ। हाँ, देख रही हूँ सर, एक सेकंड। अब इसमें देखना क्या, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? ध्यान नहीं दे रही हो लग रहा है। अवंतिका तुम बताओ, इसमें क्या है ये? सर इंटरसेप्ट इंटर वो वाला ना जिसमें x 0 हो जाएगा। हाँ, तो x 0 पे यहाँ पे दिखता है ना, जो मतलब अगर हम इस फॉर्मेट में लाइन को लिखे हुए हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली इंटरसेप्ट बता देगा। हाँ 8। 8 मतलब लाइन जो है वो 8 से शुरू हो रही है। मतलब जब शुरू नहीं बोलते हैं, शुरू तो पूरा आगे पीछे सब है, लेकिन मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर हमें देखना हो तो 8 से शुरू हो रही है।
और अगर इसका हम स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव है, मतलब कितना पॉजिटिव ऊपर है, कैसे जाएगा दिख रहा है? स्लोप कैसे विजुलाइज क्योंकि वो करेंगे कि 4/3 है, मतलब x के हाँ, आगे मतलब आप इसको ऐसे देखोगे कि x में अगर हम 3 बढ़ते हैं राइट साइड में, तो y जो है कितना बढ़ेगा? x में 3 4 बढ़ते से हैं बढ़ेगा तो सर, 4 से 12 हो बढ़ेगा। जाएगा ओ भाई। हाँ, तो बेसिकली इसमें हम x में 1 2 ना बढ़ा के सीधा 3 बढ़ा देंगे। तो ये 3 बढ़ा इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट नाम दिया गया है, इट्स लाइक कि x जीरो पे y कितना है। अच्छा। मतलब कई रियल लाइफ सिचुएशन में x नेगेटिव नहीं होता है, हाँ जी सर। समझ रहे हो ना? रियल लाइफ सिचुएशन में जैसे टाइम जोड़ रहे हैं तो टाइम नेगेटिव नहीं लेते, हम कहीं से टाइम जीरो लेके चलते हैं, समझ रहे हो ना? यस तो सर। उसमें उस जीरो पे किसी पर्टिकुलर चीज की क्या वैल्यू थी, ओके सर। ठीक है? जैसे मान लो कि हम ऐसे सोचते हैं कि हम 2020 से लेके, जैसे कोविड ईयर खत्म हुआ 2022 मान लो, तो 2022 से लेके इंडस्ट्री आउटपुट में कितना ग्रो कर रहा है, तो 2022 को टाइम जीरो मानेंगे, ठीक है? और उस समय इंडस्ट्री आउटपुट मान लो कि 8 ट्रिलियन टन था, तो वो 8 जो हो गया वो इंटरसेप्ट हो गया, समझ रहे हो ना? यस सर, तो यस सर। इसलिए हम उसको इंटरसेप्ट की तरह बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐसे, जैसे ये लाइन देखूंगा मैं ऐसे समझूंगा कि 8 से शुरू हुआ एंड विथ एवरी 3 इंक्रीज ऑफ x देयर विल बी 4 राइज ऑफ y। यानी कि हम x में 3 आगे बढ़ेंगे तो y में कितना चला जाएगा आगे? 12 पे आ जाएगा। यानी कि अगला जो है इंटीजर पॉइंट ये हो जाएगा, x में 3 बढ़े तो y में आप सीधे 4 बढ़ गए। सिमिलरली अगर हम पूरे लाइन को देखें, आगे पीछे सब को देखें कि पीछे भी जा सकते हैं, तो x में 3 अगर हम कम करेंगे, जैसे -3 पे आएंगे, तो y क्या होगा? 4 से घट जाएगा, क्योंकि स्लोप ये 4 से घट गया, ऊपर 4 से बढ़ा। 3 और पीछे जाएंगे -6 पे, तो 4 से और घट जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो ये जो लाइन है आपको ऐसा दिखता जाएगा, यस सर। समझ लो? ये 8 वाली लाइन है, ठीक है? ये 8 वाला है। 8 से 4 नीचे जाके 4 आया, 8 से 4 ऊपर जाके 12 गया। तो दिस इज हाउ वी विजुअलाइज द लाइन, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि हमने बोला कि लाइन को तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज इंटरसेप्ट और m इज स्लोप। लेकिन हमने ये भी बोला कि एक्स वाई को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लो कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। आप ये लाइन देख के बता सकते हो कि अगर मान लो कि मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया करके बताऊं कि इन दोनों में से 1 और 2 दोनों में से कौन सा इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? 1 ये जो मैं हाँ 1 1 कौन बोला? सर अवंतिका, बोलो, अवंतिका किसने सर। बोला 1? 2 होगा ना? सर स्लोप तो पॉजिटिव ही है तो 1 होना चाहिए ना। नाम बताओ ना पहले। सर अवंतिका। अवंतिका। और कोई बोल रहा है 1? सर 2। तो स्लोप तो नेगेटिव होगा ना? यस, अवंतिका, तुम्हें पॉजिटिव स्लोप कैसे दिखा? जब तक आप इसको इस फॉर्मेट में नहीं बदल देते हो तब तक यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो जैसे अगर आप उसको उस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो हम y अलग कर लेते हैं, फिर 10 माइनस 2x ऐसा लिखते हैं, फिर y इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे -2/5x प्लस 2। ऐसा हुआ ना ये लिखा हुआ? अब बताओ स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव हाँ सर नेगेटिव है। है ना? तो 1 होगा कि 2?
2. हाँ, तो अब आप लाइन का इक्वेशन देख के ये बता पाओगे कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि जैसे विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ना विजुअलाइजेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं कई सारे एग्जाम में अब तो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम x में 1 बढ़ने पे y 2 बढ़ रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज, जैसे जैसे मैंने 2 स्लोप लिखा, जैसे y इज इक्वल टू 2/3x लिखा प्लस 5 और y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 5, और मैंने एक ऐसे 2 लाइन ड्रॉ किया है ना, ये 1 ये 2, ये 5 हमने स्लोप ले लिया, और रैंडम ही हम ऐसे खींच रहे हैं अभी तो, ये और ये, इसको बोला a और इसको बोला b। मुझे बताओ कि a और b मतलब कौन सा हो सकता है, 1 का a हो सकता है कि 1 का b हो सकता है? सर बी 1 का। 1 सर का मेरा b क्यों बोला? नेटवर्क चला गया था, कैन यू प्लीज रिपीट? मैंने इसमें सिर्फ यही बताया अभी फिलहाल कि मैंने 2 लाइन लिखी जो सेम इंटरसेप्ट से होकर गुजर रही है, इसमें ओके। और इसमें डिफरेंस क्या है बताओ जरा, 1 और 2 में व्हाट इज द डिफरेंस? तो पहली वाली लाइन में एक्स में अगर 1 इंक्रीज होगा तो वाई में 1 से कम इंक्रीज होगा, तो जो स्लोप है वो कम होना चाहिए। हाँ, मतलब इसको ना ऐसे 1 इंक्रीज ना करके हम इंटीजर में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि x में 3 बढ़ने पे y में 2 बढ़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मुझसे तो ये विजुअलाइज ही नहीं हो रहा कि कैसे होगा। तो ये देखो ना, पहले इस और इस लाइन में फर्क मुझे बताओ क्या दिख रहा है? सर इसके अंदर जो फर्स्ट है उसके अंदर एक्स, जो ये 2/3 है ये 1 से कम है, और नहीं, ये 1 से कम नहीं है, इसको हमने ये बताया था ना कि x में 3 बढ़ेगा तो y में 2 बढ़ेगा। एक्स में 3 बढ़ेगा तो वाई में 2 बढ़ेगा। ओके। यही तो था ना, इंटीजर में हम लोग ऐसे ही देख रहे थे ना। अच्छा। जैसे x में 1 बढ़ने पे y में 2/3 बढ़ रहा है, x में 2 बढ़ने पे y में 2 इंटू 2/3 बढ़ेगा, x में 3 बढ़ने पे 3 इंटू 2/3 बढ़ेगा, तो इंटीजर आ जाएगा ना यहाँ पे। तो हम इसको राइट। हाँ, यस। तो अगर इसमें अगर हम ये ध्यान दें दोनों लाइन पे, तो व्हाट आर वी एबल टू विजुअलाइज इज कि लाइन 1 का स्लोप कम है लाइन 2 के स्लोप से। लाइन 2 में यस। x में 3 बढ़ने पे y 4 बढ़ जा रहा है। राइट। हमेशा तुम्हें विजुअलाइज हुआ? हाँ जी सर। तो जिसमें ज्यादा जल्दी y बढ़ रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ज्यादा जल्दी। यस। राइट। तो अगर अगर मुझे सेलेक्ट करना हो कि 2 और 1 ए और बी में से किससे मैच करेगा, तो 2 इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय बी और 1 जो है उसका लाइन ए हो सकता है। राइट। या, यानी कि अगर आपके पास अब अगर ऐसा कभी दिया रहे, अगर मान लो कि मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और मैंने लिखा कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 में कौन सा बड़ा होगा? तो M2। सब लोग सोच के बताओ, इज एवरीवन ओके विथ m2? M2। हमेशा तुम बताओ। M2 होगा। है ना, m2 होगा। तो कभी कभी जीआरई में वो जो क्वेश्चन नहीं पूछता कि क्वांटिटी कौन सी बड़ी है, वहां पे इसका राइट। बहुत यूज होगा। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके जो लिखते हैं वो। हाँ, जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे ऐसे आते हैं करीब। ठीक है, हम्म। बट एनीवे हम लोग मैथ्स को मैथ्स की तरफ पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग बिल्कुल जीआरई के क्वेश्चन टाइप से नहीं कर रहे हैं हम लोग बेसिकली थ्योरी टाइप से पढ़ रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। तो नाउ यू नो दैट कि जो लाइन जल्दी जल्दी ऊपर जा रही है
है ना, उसका स्लोप जो है वो बड़ा होगा, और जो धीरे धीरे ऊपर जा रही है उसका स्लोप छोटा होगा। हमने ये भी देखा कि जो लाइन ऊपर जा रही है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, जो लाइन नीचे जा रही है उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, ये भी स्लोप तो तो रेशियो होता है, रेशियो नेगेटिव कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। स्लोप रेशियो किसका होता है? चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स का। राइट। तो हम इस केस में क्या देख रहे हैं कि चेंज इन एक्स जो है वो 3 है, तो चेंज इन वाई 2 है, ओके। ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर यही हम ऐसा लाइन लिखते हैं, अगर वी कुड हैव रिटन लाइन लाइक दिस, y is equal to -2/3x plus 5, तो यहाँ पे हेलो। एक सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, रुक जाओ। मैं ये कह रहा था कि जिस लाइन में x के बढ़ने पे, x में राइट साइड में मूव करने पे अगर y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी अगर हम x में 2 बढ़ रहे हैं और y 3 घट जा रहा है, तो घटने को तो नेगेटिव ही बोलेंगे ना हम। राइट। तो जो डेल y है, जो y का चेंज है, वो तो -3 होगा उस केस में। गॉट इट। तो इसलिए रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। है ना। ऑब्सोल्यूट वैल्यू के सेंस में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम तो वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्शनल है वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक हाँ? है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि ये तो हुआ कि जब हम एक इक्वेशन है वहां से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि इस अभी तक जो हमने किया, वी डिड इट थ्रू इक्वेशन, हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमने विजुलाइज किया फॉर लाइन। यहाँ तक हमने बात की। अब जैसे मान लो कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट दे दें, जैसे मान लो कि अगर हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 5 और y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 7। अब इन दोनों लाइन में क्या दिखता है तुम्हें, क्या चेंज दिखता है? तो कि वो इंटरसेप्ट अलग अलग पॉइंट पे हो रही है, और लेकिन जो y है उसका स्लोप बड़ा होगा। नहीं, स्लोप सॉरी, दोनों का सेम है ना। सेकंड वाला जो स्लोप है। नहीं, दोनों का स्लोप सेम नहीं है, 2/3 तो है दोनों का। लेकिन सर वो +7 भी तो है, तो उससे वैल्यू इंक्रीज होगी तो नहीं अपवर्ड नहीं, होगा। स्लोप तो नहीं चेंज हो रहा है ना, ये जो है इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज है। सर इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एक बार? हाँ हाँ, तुम देखो ना, यही तो हम चाहते ही थे कि तुम इसको विजुलाइज करो कि ड्रॉ में कैसा दिखेगा ये। आपका आपका अगर स्लोप सेम है, जैसे मान लो ये मेरा 5 है और यस ये सर। 7 है, यस ठीक है, सर। ये सेम है, तो पहला वाला लाइन जिस स्लोप से जा रहा है 5 के पास से, दूसरा वाला लाइन भी उसी स्लोप से जाएगा, क्योंकि y का जो चेंज है वो दोनों में सेम है विद रिस्पेक्ट टू x। राइट। लेकिन जो सर वो स्लोप है वो उसके ऊपर है ना। हाँ, मतलब ये 5 वाला लाइन ये है जो 5 इंटरसेप्ट वाला, और 7 वाला लाइन ये है ना। लेकिन दोनों का जो चेंज ऑफ y है वो तो सेम है ना, तो दे विल नेवर मीट, ये तो पैरेलल हो जाएंगे। यस सर। तो व्हाट डू विजुलाइज हियर कि अगर आपका रेट ऑफ चेंज सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो जैसे मान लो कि अगर इसी को हम और भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 1 लिखते हैं, तो ये भी थर्ड लाइन भी जो है इन दोनों के पैरेलल है।
क्योंकि यहाँ भी Right. स्लोप सेम है। होगा क्या, बस जो ये जो स्टार्ट होगा वो -1 से स्टार्ट होगा। दिख रहा है 6 तुम का लोग को? डिफरेंस कॉमन रहेगा। कौन सा डिफरेंस कॉमन रहेगा? 6 का थ्रू आउट। ये जो 6 का डिफरेंस कर रहे हो, राइट, यस। नहीं तो ये 6 का डिफरेंस नहीं है ना, जो इनका लाइन का डिस्टेंस है वो ऐसा होगा। मतलब हाँ, तो अगर ये आप 6 सीधा ही तो होगा ना। हाँ ऐसे ऐसे सीधा सीधा देखोगे तो 6 का डिफरेंस होगा, बट एवरी एक्स देयर विल बी फिक्स्ड डिफरेंस। राइट। ठीक है, तो अभी तुमने क्या देखा कि इफ देयर आर टू लाइंस विच आर पैरेलल, है ना, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू, हम कोई और भी लिख लेते हैं, -2/5x+8 है, और y इज इक्वल टू -2/5x+9 है। तो ये दोनों लाइन क्या होंगे आपस में? पैरेलल। पैरेलल होंगे। दे विल नेवर मीट, नहीं मिलेगा ना कभी। नहीं। यानी कि देयर विल नॉट बी एनी कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। हम्म। जो कॉमन पॉइंट मतलब कि दोनों लाइन का। लेकिन अगर दो लाइन के स्लोप थोड़े भी अलग हैं, जैसे मान लो कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये फाइनली कहीं जाके तो मिल ही जाएगा। राइट। तो इफ स्लोप इज डिफरेंट, एक कॉमन पॉइंट जरूर आएगा। जैसे y इज इक्वल टू m1x+c1 और y इज इक्वल टू m2x+c2 है। तो इन दिस केस इफ m1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू m2, तो ये क्या होगा, ये वाला जो दो पेयर है, ये एक पॉइंट पे देयर विल बी ए कॉमन पॉइंट जिसपे दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे विजुलाइज करना, अभी जस्ट मैं विजुलाइज करा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हुआ कि हम लोग लाइन से, मतलब लाइन मतलब एक्सप्रेशन से लाइन को विजुलाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन दिया y इज इक्वल टू 3/5x+9, एक ये तरीका था, या हमने ऐसा बोला कि 2x+3y इज इक्वल टू 6। इन दोनों में से किसी भी तरीके से अगर हम आपको अब अगली बार लिखें, एक्सप्रेशन लिखें, तो आप लाइन विजुलाइज कर सकते हो। इससे तो आप सीधा सीधा विजुलाइज कर सकते हो कि ये 9 से शुरू होगा और x में 5 बढ़ने पे 3 आगे जाएगा y में। इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा कि 3y इज इक्वल टू -2x+6 ऐसे लिखोगे, और y इज इक्वल टू -2/3x+2, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहां से यहां पे। यानी कि अल्टीमेट जो फेवरेबल एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू mx+c है, वेयर c रिप्रेजेंट्स इंटरसेप्ट और m रिप्रेजेंट्स स्लोप। तो अब आपको दिखाई देने लगा कि जब भी आप ये देख रहे हो तो इसका मतलब x में आप 3 आगे बढ़ोगे, मतलब x में 3 आगे बढ़ोगे, है ना, तो y में जो है वो 2 घट जाएगा। सॉरी, x में राइट। 3 आगे बढ़ोगे तो y में 2 घट जाएगा। तो ये वाली स्लोप आपको मिलेगी इससे। ठीक है, राइट साइड में x में 3 आगे बढ़ोगे तो y में 2 घट जाएगा। तो नाउ यू कैन विजुलाइज लाइन बाय सीइंग द इक्वेशन। तो एक बार ये 3/5x बताना कि अगर हम x में 3 5 आगे बढ़ेंगे, 5 आगे बढ़ेंगे तो y में 3 आगे बढ़ जाएगा, 3 ऊपर बढ़ जाएगा। ओके। तो जैसे इसको मतलब हम एक एक करके नहीं बोलते, जैसे इसको ये भी बोल सकते थे कि x में 1 आगे बढ़ेंगे तो y में, मतलब डेल x अगर 1 का है तो y जो है 3/5 आगे बढ़ेगा, डेल y। लेकिन हम इसको सीधा इंटीजर में बोल देते हैं कि डेल x अगर 5 है तो डेल y जो होगा वो 3 होगा। तो अब इसको ड्रॉ करते वक्त हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि 1 2 पे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर हमारा ये लाइन है, ये 9 से शुरू हुआ, मान लो दिस इज 9, तो यहाँ से शुरू होगा लाइन, है ना, x0 पे y9। अब हम सीधा x में 5 आगे बढ़ जाएंगे तो y में 3 आगे बढ़ेगा, तो ये फिर वाला इसका लाइन। लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक क्या है?
इसका लॉजिक क्या है, ये 3/5x वाला? तो तुम ये पूछना चाह रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि x में 5 तो y में 3 क्यों? यस सर। तो जैसे तुम अगर देखो x1 रखोगी तो 3/5 होगा, x1 रखोगे 3/5 होगा, हाँ जी। x2 रखोगे तो 6/5 होगा। हाँ जी। ये 9 में ही तो बढ़, तो 9 से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सर वो बीच में आवाज चली गई थी, एक बार दोबारा बता दो। मैं कह रहा हूँ कि जो हम यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज देख रहे हैं, एक से अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी। मैं यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज देख रही, 9 के रिस्पेक्ट में ही तो देख रहे हैं ना कि 9 से ऊपर बढ़ रहा है। हाँ जी सर। तो अगर x1 रख रहे हैं तो 9 में 3/5 बढ़ेगा, जी सर। और x में 2 रखेंगे, तो 6/5 होगा। हाँ 3 रखेंगे तो, 9/5 होगा। 4 रखेंगे तो, 12/5 होगा। हाँ, और 5 रखेंगे तो, 3 हो जाएगा। हाँ, तो हम सीधा ही उस पॉइंट पे गॉट पहुंच इट। जाएंगे ना यस सर, यस सर। कि आ कट गया। जाए, है ना, हाँ जी। इंटीजर इंटीजर में। तो हम सीधा x में 5 बढ़ा देंगे, y में 3 बढ़ा देंगे, और ये वाला दूसरा पॉइंट मिल जाएगा मुझे कि मुझे इंटीजर पॉइंट्स चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे हमारा पहला पॉइंट 0 और 9 है मान, तो दूसरा पॉइंट हमें लिखेंगे 1 और 9 प्लस 9 3/5। सेकेंड पॉइंट होगा 2 9 6/5, या इसको दोबारा चेंज करोगे तो 10 1/5। तो ये सब फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो हम सीधा इंटीजर आने के लिए सीधा x में 5 बढ़ जाते हैं, तो y में कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, तो 5 12। तो ये पहला इंटीजर पॉइंट हो गया, ये दूसरा इंटीजर पॉइंट हो गया। समझ गया तुम? यस सर। इसका भी फायदा होता है, जैसे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, इट विल हेल्प यू समवेयर आगे चल के, ठीक है? तो यहां तक सब क्लियरिटी आ गई ना कि हम अब तक फ्रॉम अ इक्वेशन वी वेर ट्राइंग टू विजुअलाइज कि लाइन कैसा होगा और स्लोप कितना होगा, कैसे मूव करना है, ठीक है? यस सर। अब अगर हम इसको उल्टा करें, मतलब हम दो पॉइंट ले लें, हमने ये भी बताया कि एक लाइन को हम दो पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एनी पेयर ऑफ टू पॉइंट्स, है ना, एनी पेयर ऑफ टू पॉइंट्स। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, जैसे कोई भी दो पॉइंट बोलो, तुम लोग खुद से बोलो। चलो नवीन तुम बोलो, कोई एक पॉइंट बोलो तुम। सॉरी सर, दोबारा सर। हाँ, क्या करना है सर, बोलिए। एक पॉइंट बोलो ना, कोई रैंडम पॉइंट बताओ मुझे। -2 5। ठीक है, -2 5। अच्छा, दूसरा पॉइंट बताओ कोई और। तो 9 11। -4 10। कितना कितना? -4 10। -4 10। तुम जो है, हाँ, अरे क्लास ले रहा हूँ, रुको मैं ले रहा हूँ एक पॉइंट तुम लोग का, ठीक है? जैसे 1 11, मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि तुम लोग बहुत दूर दूर तक पहुंचा दे रहे थे, तो ड्राइंग थोड़ा इजी रहे, इस तरह से ले रहा हूँ। अब दोनों लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? -2 5 कहाँ पे जाएगा, तो जैसे ये तुम लोग विजुलाइज कर लेना कि जैसे हम थोड़े दूर पे 2 लिख रहे हैं, -2 यहाँ पे ले रहे हैं, तो यानी कि ये -1 होगा, तो इसी हिसाब से हमें y भी लेना पड़ेगा। तो -2 5 हो गया हमारा यहाँ पे, सबको दिख रहा है? यस सर। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमने लिया 1 11, यानी कि यहाँ पे x 1 2 3 ऐसे है, तो ये अगर 5 है तो 6 7 8 9 10 11 यहाँ जाएगा, तो 1 पे हमने ले लिया 11। अब अगर तुम लोग अगर ये बताना शुरू कर दिए, इतना हमने फ्रैक्शन पढ़ाया तुम लोग को, फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं, मतलब फ्रैक्शन का एक्सरसाइज तुम लोगों ने किया अभी, अगर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो इस वाले में भी तुम्हें बहुत मजा आएगा।
ठीक है। अब इस 2 पॉइंट से कितने लाइन गुजर सकते हैं? हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस 2 वन पॉइंट्स? हाँ, वन एक ही। एक ही ना, केवल एक, हाँ हाँ। गारंटीड वन, है ना? तो हम्म। उस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन तो y हम्म। इक्वल टू mx प्लस c हमने देखा। तो अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, अगर आप इसका m चाहते हो तो कैसे मिलेगा? स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, कैसे आएगी? 3 का चेंज है एक्स में और वाई में हाँ, तो 6 का। हम दोनों पॉइंट को देख के बता सकते हैं कि स्लोप क्या है। हमने .1 देखा और .2 देखा, तो x में चेंज जो है 3 का है। यस सर, यस। -2 से 1 तक जाने के लिए x में 3 का चेंज आया। तो y कितना बढ़ा बताओ? सर वाई 6 से बढ़ रहा है। तो x में 3 चेंज हुआ तो y में भी +6 हुआ। स्लोप कितना आ गया मेरा? 2। 2। यानी कि अगर मुझे स्लोप निकालना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। हम यहाँ भी यही कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ देखना चाह रहे हैं कि कितना x बढ़ा। तो हमने देखा कि -2 से 1 तक आया है, तो 1 तक आया है, तो जो है हमारा 3 का चेंज है यहाँ से यहाँ तक, और y का जो चेंज है वो 6 का है। तो y2 माइनस y1 जैसे 11 माइनस 5। तो ये जो है हमारा स्लोप है। तो आप इसको याद रखो नहीं रखो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो कि हम दोनों के कोऑर्डिनेट से वी कैन फाइंड आउट कि स्लोप कितना होगा। अब सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, सी निकालने का। सी क्या है, याद तक सबको समझ में आया ना? यस सर। तो सी एम इज वेरी इंटरसेक्ट। इजी। एम इज वेरी इजी। सी क्या है? सी है कि x0 पे y कितना हो। x0 है तो y कितना होगा। नाउ सिंस आई नो द स्लोप, मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है x0 पे। तो अब हमें जब पता है कि m जो है 2 है, यानी कि एक बढ़ने पे y 2 बढ़ रहा है, तो -2 से 0 आने पे x में कितना बढ़ रहे हैं हम? 2। 2 बढ़ रहा है। तो एक तो बार ये हमने दोबारा बताना। हम ना इस पॉइंट को रेफरेंस में लेके -2 से 5 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यस -2 सर। 5, इसको हम x को 0 बनाना चाह रहे हैं, मतलब यहां से हम इसको 0 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो सर हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं देख सकते कि जब हमारा x 0 था तब हाँ हमारा जो स्लोप y है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था? तो हाँ, ये तो कैसे पता 9 से चलेगा, वही थोड़ा तो सा हमें पता ऊपर। करना है ना। तो यहाँ पे पॉइंट्स पे मार्किंग होगी तो पता नहीं चल जाएगा कि 9 से थोड़ा सा ऊपर है बस। नाइन नहीं तो पॉइंट 9 वन से थोड़ा सा समथिंग ऊपर, लेकिन वैल्यू नहीं है ना। डू यू हैव वैल्यू फॉर दैट? सर ग्राफ पेपर में तो पता चल ही जाता है। ग्राफ पेपर में भी पता चलेगा, लेकिन तुम कितनी एक्यूरेसी से बता सकती हो? पापा मुझे मिठाई नहीं दे रही है, एक बार खाना, एक बार। चुप, हम अभी देते हैं। समझे? तुम ये बताओ मुझे कि ये तो ग्राफ से नहीं गेस करना है, मुझे ये देखना है कि हम -2 पे थे x पे, इस यस। पॉइंट पे x कितना था हमारा। इस पॉइंट पे -2 था x। अब हम x को 0 करना चाहते हैं, यानी x में कितना चेंज दे रहे हैं हम? -2 माइनस का चेंज है। -2 5 ये वाला पॉइंट को ले रहे हैं रेफरेंस में। यहां से हम x को 0 कर रहे हैं, तो x में कितना चेंज आया? -2 का। +2 का ना। हाँ। यस सर। +2 का है ना चेंज। हाँ जी, हाँ जी। तो y में कितना चेंज आना चाहिए?
तुमने निकाल लिया ना, m को तो निकाल लिया है। 2 यस सर। स्लोप कितना आया, 2/1 आया, यानी कि x में 1 बढ़ने पे y 2 बढ़ रहा है। यस सर। तो x में 2 बढ़ने पे y कितना बढ़ रहा है? 4 4 बढ़ेगा। यस अगर x में 2 बढ़ा है तो y 4 बढ़ेगा। यस तो सर। y जो है 5 से आगे कितना आगे हो जाएगा? 9। 9 आ जाए। तो अब देख रही हो, आई कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट वेयर इट इज कटिंग। तुम 9 से थोड़ा ऊपर समझ गई जाओगे तो सर। लेकिन ये 9 पे कटेगा। अच्छा, यस। सेम सेम चीज हम दूसरे पॉइंट से भी कर सकते थे। हम 1 और 11 था हमारे पास, और हमें x को 0 करना है। इंटरसेप्ट के लिए x शुड बी 0, x शुड बी 0। ठीक है, तो अब हम x में क्या कर रहे हैं, कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं? x कम हो रहे में हैं। कम हो रहे हैं, तो x में 1 कम हुआ है, तो y में कितना कम होंगे फिर? -2। y में 2 कम होंगे, क्योंकि स्लोप तो 2/1 का निकाल लिया ना हमने। हमें ये तो दिख गया ना कि स्लोप जो है, स्लोप इज 2/1, यानी x में 1 की ग्रोथ पे y 2 बढ़ेगा। तो रिवर्स भी ट्रू है, x में 1 की कमी पे y 2 कम होगा। तो अगर हम x में 1 कम हुए तो y में कितना कम होगा, -2 कम होगा। तो 11 - 2 कितना होगा? 9। 9। देख रहे हो, दोनों तरफ से 9 आया ना, ये आया कि यस नहीं? सर। यस सर। यानी कि अब हमारे पास दोनों मिल गया। आई गॉट m इज इक्वल टू 2, आई गॉट c इज इक्वल टू 9। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे? 2x + 9। यानी कि ये क्या हुआ कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, -2 5 और 1 11, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और किसी ने पूछा कि इससे तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उस एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, अब हालांकि पहले आप ऐसे पढ़ते होगे कि आप एक रैंडम ले लेते होगे, y इज इक्वल टू mx + c ले लेते होगे। पहले ये वाले पॉइंट को रखोगे, तो 5 इज इक्वल टू -2m + c, एक इक्वेशन ये बना। और फिर ये वाले लाइन को लोगे तो 11 इज इक्वल टू 1m + c, ये 2 इक्वेशन हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके m एंड c की वैल्यू निकालता हूं। तो इससे तो आसान हो गया ना आपको, अगर ये विजुअलाइजेशन आप कर लिए तो यू कैन इजिली गेट द स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। अब एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे अगले दिन एक, लेकिन अभी एक एक चीज बताता हूँ। मैंने एक लाइन ऐसे एक 2 पॉइंट ले लिया, 3 1, और एक पॉइंट ले लिया 7 5। मैंने 2 पॉइंट ले लिया। अब अगर हम इस 2 पॉइंट से अगर इस 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं तो कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, बताओ? 1। एक ही बनेगा, यानी कि देयर विल बी जस्ट वन इक्वेशन, देयर विल बी जस्ट वन इक्वेशन जिसको दोनों पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तुम लोग से बोल रहा हूं कि तुम दोनों में देखो कि ऐसा कोई एक्स वाई का इक्वेशन बन पाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। व्हाट आर यू सीइंग कॉमन इन दीज 2 पॉइंट? क्या दिख रहा है तुम्हें, बताओ? चेंज ऑफ 4 है। स्लोप आई थिंक 1 है। हाँ,
क्या दिख रहा है तुम लोगों को कॉमन? स्लोप 1 है। नहीं नहीं, स्लोप 1 है वो बाद में बताना। तुम मुझे ऐसे बताओ, एम और सी निकाल के तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। वो तो तुम्हें पहले बता ही दिया। कैन यू सी एनीथिंग कॉमन इन दीज 2 पॉइंट? सर वो x माइनस y का डिफरेंस सेम मतलब सेम टू मतलब टू है। कितना? 2 है ना? दो यानी कि फॉर बोथ ऑफ दीज लाइन हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ये सर अब आ रही है। मैंने अभी जैसे नवीन ने बताया कि दोनों में x और y का डिफरेंस 2 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दिख रहा था ना तुम लोग को? यस सर। रुक जाओ, इसको आ जाने दो। तो एक आज बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट बार बार। जस्ट सेकंड। हमारा पॉइंट क्या क्या था, जरा बताना। 3 5 3 5 7 कितना? 7 एंड 9 आई थिंक, 2 का डिफरेंस था ना। हाँ, तो इस दोनों पॉइंट में हमने ये देखा कि y माइनस